जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 का सबसे बड़ा मैच। पर इस मैच को जितना आसान लोग समझ रहे, ये मैच उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये कहानी दो रेसलर के बीच में। एक ऐसा रेसलर जॉन सीना जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब से आए, हमेशा उन्होंने अचीवमेंट को ही अचीव किया है। जॉन सीना 2002 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए थे। महज 2 से 3 साल में जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बड़े हीरो बन गए थे। जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, बच्चों के दिल में राज किए, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एक बार फिर से उन्होंने उठाया। जॉन सीना वो रेसलर थे जिनका अचीवमेंट मैं आपको जितना गिनाऊंगा उतना कम है। पर आज के टाइम पर जॉन सीना का सारा कुछ खत्म हो चुका है। जॉन सीना पिछले 25 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस का दिल जीतते रहे। पिछले 25 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस को हंसाते रहे, एक बेबी फेस के तौर पर काम करते रहे। अब बहुत हुआ। जॉन सीना जितना ऑडियंस को देंगे, ये उतना ही ज्यादा जॉन सीना को इग्नोर करेंगे। जॉन सीना पिछले 7 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे मैचेस हारते जा रहे हैं। एक भी टाइटल मैच नहीं विन किए, एक भी वो सिंगल मैच नहीं विन किए। फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस उनके ऊपर बिल्कुल केयर नहीं किए। पर अब जॉन सीना का ये आखिरी साल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। जॉन सीना को या तो इस साल को सबसे यादगार साल बनाना होगा, या फिर जॉन सीना को रिटायर हो जाना होगा। जॉन सीना अगर रिटायर हो जाते हैं तो उनको फैंस रिटायर होने के बाद भी गाली देंगे और फैंस डिमांड करेंगे जॉन सीना को एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस लाओ। क्योंकि जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ये सपना जॉन सीना ने नहीं देखा है। जॉन सीना के साथ पूरे दुनिया ने देखा आज के 7-8 साल पहले। जॉन सीना के ऊपर एक ऐसा भार है जिसको जॉन सीना को उतारना ही होगा। रिटायर होने से पहले जॉन सीना बिना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने वो जा नहीं सकते। दूसरी साइड कोडी रोड्स, जो कि जिसको आप लोग एक नेपो किड कह सकते हो, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमेशा फेलियर का काम किया। कोडी रोड्स के फादर, कोडी रोड्स के भाई ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक रेसलर पहले रह चुके हैं। पर कोडी रोड्स को उससे जरा सा भी फायदा नहीं हुआ। कोडी रोड्स के फादर का एक ही सपना था कि उनका बेटा कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, क्योंकि आज तक उनके फादर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने ही नहीं थे। कोडी रोड्स के भाई डस्टी रोड्स भी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बने थे, इसलिए उनका फादर का एक ही सपना था। फिर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हो, 15-16 साल तक काम करते हुए भी उनको सक्सेस नहीं मिलता। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको जरा सा भी वैल्यू नहीं देते। कोडी रोड्स जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा रहे थे, उस टाइम पर उनका एक ही सपना था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएंगे, फिर से वापस एक और फिर से सक्सेसफुल हो चैंपियन बनेंगे, अपने फादर को दिखाएंगे। कोडी रोड्स के फादर ने तो एक टाइम पर उनका रोलेक्स वॉच भी अपना फेवरेट वाला बेच दिया था, ताकि कोडी रोड्स अच्छे से रेसलिंग सीख सके, अपने लाइफ में अचीव कर सके। और आज करंट टाइम में रेसलमेनिया 41 के अंदर 2 ऐसे रेसलर खड़ा हो चुके हैं जिनका पास्ट अलग है, जिनका ऑरा अलग है, जिनका कैरेक्टर अलग है, जिनका अचीवमेंट अलग है। एक तरफ है जॉन सीना, जो कि हमेशा अपने लाइफ में अचीव किया, हमेशा फैन का फेवरेट रहे हैं। जॉन सीना का जो करंट सिचुएशन है बहुत ज्यादा बुरा है। पर दूसरी साइड है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स पिछले 16-17 साल से जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किए थे, सिर्फ वो मैच हारे थे, बहुत कम वो टाइटल विन किए थे। कोडी रोड्स वो रेसलर है जिसको जॉन सीना ऑलरेडी इससे पहले 3 बार क्लियर तरीके से जॉन सीना हरा भी चुके हैं। कमाल की बात है, आज जो टाइम है ये टाइम कोडी रोड्स का टाइम है। आज के टाइम पर जॉन सीना एक लूजर है, कोडी रोड्स आज के टाइम पर एक हीरो है। कोडी रोड्स ने जिसको हराया उसका नाम है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। पिछले 10-15 साल का रोमन रेंज का हराना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का। अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था अंडरटेकर का स्ट्रीक को तोड़ना, जो कि ब्रॉक लेसनर तोड़े थे। दूसरा अचीवमेंट मेरे ख्याल से रोमन रेंज के स्ट्रीक को तोड़ना, जो कि मेरे ख्याल से कोडी रोड्स ने फाइनली तोड़ा। कोडी रोड्स क्या जॉन सीना के सामने हार जाएंगे? अगर कोडी रोड्स ऐसा करते हैं तो कोडी रोड्स का सारा ऑरा खत्म हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर कोई भी ऐसा हीरो नहीं बचा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगले 5 साल तक, अब अगले 10 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। ट्रिपल एच का सिर्फ अभी करंट टाइम में एक ही सहारा कोडी रोड्स है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगले 10 साल या फिर अगले 5 साल तक चला सकता है। ट्रिपल एच ने उसके लिए कोडी रोड्स को हीरो बनाने के लिए हर वो काम किया जो कि करना चाहिए था। कोडी रोड्स जहां पूरे 17 साल के रेसलिंग करियर में एक बार भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया था, कोडी रोड्स को सिर्फ 3 साल में 4 बार मेन इवेंट करवाया गया। कोडी रोड्स को ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज जैसे ग्रेट रेसलर से हरवाया गया। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर उनको अप्रिशिएट किया। कोडी रोड्स का पिछले 1 साल का जो टाइटल रेन है वो बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। कोडी रोड्स ने सिर्फ 3 मेजर अपोनेंट को पिछले 1 साल में फेस किया। एजे स्टाइल जो कि बहुत बड़े अपोनेंट नहीं थे, सोलो सिकोआ जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े अपोनेंट नहीं थे, और एक थे केविन ओस जो कि बहुत बड़े अपोनेंट नहीं थे। अगर कोडी रोड्स इस टाइटल रेन को हार जाते हैं तो ये कोडी रोड्स के लिए सबसे बड़ा बेइज्जती होगा। आप खुद सोचो, एक रेसलर जिसने रोमन रेंज को हराया, रोमन रेंज को हराने के बाद सिर्फ नॉर्मल 3 रेसलर को फेस करके अपने टाइटल रेन को एंड कर दिया। कोडी रोड्स को अगर खुद को प्रूफ करना है, कोडी रोड्स को अगर ये दिखाना है, वही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सच्चे हीरो जॉन सीना जैसे रेसलर का बेरा खत्म हो चुका है। उनको रेसलिंग रिंग के अंदर धूल चटाना होगा, जॉन सीना को उनको हराना होगा और खुद को अगर हीरो प्रूफ करना है। दूसरी चीज, सैकड़ों ऐसे रेसलर करंट टाइम में है जो कि लाइन में लगे हुए हैं कोडी रोड्स को फेस करने के लिए, जैसे रैंडी ऑर्टन हो गए, रोमन रेंज हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर हो गए। अगर कोडी रोड्स अगर टाइटल रेन को अपना लूज कर देते हैं, अगर वो टाइटल हार जाते हैं कोडी रोड्स, तो भाई बाकी सारे रेसलर कोडी रोड्स के साथ कैसे फाइट करेंगे? अगर कोडी रोड्स अगर हार जाते हैं तो अगले मंडे नाइट रॉ पर कोडी रोड्स कैसे आएंगे, कैसे ऑडियंस को मुंह दिखाएंगे कि मैं टाइटल हार गया? दूसरी साइड अगर हम लोग जॉन सीना के बारे में बात करें तो अब वो जॉन सीना नहीं रहा जो कि लिविल करता था, सारे ऑडियंस का बात को सुनता था। जॉन सीना आज के टाइम पर विलेन बन चुका हो। विलेन हर वो काम करता है जिससे वो टाइटल एक बार फिर से रिटेन कर सके। जॉन सीना को ये बात पता, अब दोबारा से रेसलिंग रिंग के अंदर वो वापस
वापस नहीं आने वाला। जॉन सीना का ये आखिरी साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाला और बस कुछ महीना बचा हुआ है। अगर रेसलमेनिया जैसे ग्रेटेस्ट स्टेज पर अगर कोडी रोड्स को डिथ्रोन करते हैं तो ऑडियंस जॉन सीना के फैंस सारे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऊपर से जॉन सीना अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, जॉन सीना के पास टाइटल आ जाएगा, तो जॉन सीना बहुत सारे और भी सुपरस्टार से फाइट कर सकते हैं। जैसे करंट है ब्रॉन ब्रेकर हो गए, गुंथर हो गए, बहुत सारे ऐसे छोटे सुपरस्टार हैं जो कि जॉन सीना के साथ फाइट करना चाहते हैं। जॉन सीना के पास जब टाइटल होगा तभी जॉन सीना फाइट कर पाएंगे। जॉन सीना के पास टाइटल अगर नहीं होगा तो जॉन सीना कैसे फाइट करेंगे? सारे रेसलर के साथ बिना टाइटल के साथ तो फाइट नहीं कर सकते। साथ ही साथ जॉन सीना का एक ऐसा रिवलरी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस एक बार फिर से देखना चाहते हैं, पर टाइटल अगर नहीं रहेगा तो ये रिवलरी पॉसिबल कैसे होगा? जैसे जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक एक ऐसा रिवलरी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस देखना चाहते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये रिवलरी दिखाना ही होगा। साथ ही साथ जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन, इस रिवलरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को करवाना ही होगा क्योंकि रैंडी ऑर्टन ही जॉन सीना को रिटायर करवाने वाले हैं, ऐसा प्लान है। रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी स्मैकडाउन के ऊपर आकर इस बात को बोल चुके हैं, टाइटल चाहे कोडी रोड्स के पास हो चाहे जॉन सीना के पास हो, मैं उसके पास सीधे जाने वाला हूं चैलेंज करने के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट, कोडी रोड्स के पीछे आज के टाइम पर कोई भी नहीं खड़ा, पर जॉन सीना के पीछे रॉक खड़े हैं, द फाइनल बॉस खड़े हैं। रॉक वो इंसान है जिन्होंने जॉन सीना को विलेन बनाया और रॉक रेसलमेनिया 41 के अंदर 100% कंफर्म आने वाले हैं इस बार जॉन सीना का हेल्प करने के लिए। दूसरी साइड अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो कोडी रोड्स के पास अभी किसी का सहारा नहीं है। कोडी रोड्स अभी करेंटा में अकेले हैं। भैया जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के अंदर जीतेगा कौन? आपका क्या प्रेडिक्शन है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस मैच का एंडिंग एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का जैसे ही फाइटर स्टार्ट होगा, सबसे पहले भाई कोई भी नहीं रख सकता रिंग साइड के ऊपर, मेरे ख्याल से कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमें मैच के लास्ट में हमें फाइनल बॉस हमें रॉक देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वो लंगूर वाला डीजे वाला बंदा भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई हो सकता है मे भी मतलब कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ जाए या फिर रोमन रेंज आ जाए, बहुत सारे रेसलर कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए भी आ सकते हैं। मैच के फाइनल विनर के बारे में बात करो तो मेरे ख्याल से जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन जाने वाले हैं। अब जॉन सीना क्यों 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर, उसके पीछे का पूरा कंक्लूजन आप लोग अभी सुन लो। सबसे पहले यार सबको पता है, देखो रेसलमेनिया 41 बिल्कुल बकवास है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर है ही नहीं। रेसलमेनिया 41 के सेकंड नाइट के ऊपर ये मैच हो रहा है, तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या करते हैं, वो फैंस को खुश करके भेजती है। कोडी रोड्स अगर टाइटल अगर फिर से रिटेन करेंगे तो ऑडियंस उतना हैप्पी नहीं हुआ, क्योंकि भाई करंट टाइम में कोडी रोड्स को एज ए चैंपियन ऑडियंस ज्यादा देखना चाहते ही नहीं। यहाँ पर अगर जॉन सीना अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो भाई ऑडियंस के बीच में एक नया लेवल का एक्साइटमेंट ऐड हो जाएगा। अब जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गया, अब अगला मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या होगा, अब अगला स्मैकडाउन के ऊपर क्या होगा, जॉन सीना का नेक्स्ट अपोनेंट क्या होगा, रॉक आकर क्या करने वाला है, अब कोडी रोड्स क्या करने वाले हैं, बहुत सारे नए स्टोरी लाइन ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ भाई डब्ल्यू वाले ऑलरेडी जॉन सीना को अगले 2 महीने तक हर एक स्मैकडाउन के ऊपर एडवर्टाइज करके रखी है। जॉन सीना अगर टाइटल अगर लूज कर जाएंगे तो उनके पास बहुत सारा स्टोरी लाइन होगा नहीं, फिर हो जाकर क्या मतलब कोडी रोड्स को फिर से चैलेंज करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा जो सारा प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर डब्ल्यू वालों को अगर रेसलमेनिया 41 को अगर अच्छे से एंड करना तो उनको जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाना होगा, क्योंकि जॉन सीना का ये आखिरी साल है। जॉन सीना ऑलरेडी अपना हील कैरेक्टर चेंज कर चुके, तो वो फैंस के ऊपर उतना बड़ा उधार हो नहीं रख सकते। आप बस जूम करोगे और जॉन सीना अगर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने तो आप खुद मैसेज करोगे अगले 10 साल तक कि भाई जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए था। दूसरी चीज, अगर कोडी रोड्स अगर यहाँ पर अगर हारते हैं मैच के अंदर तो वो रॉक के मदद से हारेंगे, रॉक के वजह से हारेंगे। 2 नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले रॉक फिर कोडी रोड्स के साथ मैच रेसल कर सकते हैं, कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच भी ऑफिशियल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कोडी रोड्स ज्यादा कमजोर भी नहीं दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 41 के बाद डब्ल्यू वाले एक नया स्टोरी को शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी कोडी रोड्स का टाइटल रेन बहुत अच्छा खासा नहीं रहा है, तो डब्ल्यू ऑडियंस रेसलमेनिया 41 के बाद भी कोडी रोड्स का टाइटल रेन को नहीं देखेगी। और बाकी भाई ये रहा मेरा प्रेडिक्शन, पर आप लोग सारे लोग को कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा रेसलर विन करेगा आपको कमेंट करना है। और कल के दिन मैं रोमन रेंज के मैच को प्रेडिक्शन करूंगा, मतलब उसका मैच का प्रेडिक्शन करूंगा, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।